अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वकार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पकोड़ों की बहुत ही शानदार रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी जी गोभी के पकोड़े। रवायती पकोड़े तो आप रोज़ ही खाते हैं, रोज़ाना अफ्तारी में बनते हैं आलू के पकोड़े, पालक के, अंडे के, ये वो सारे। लेकिन गोभी के पकोड़े बनाना कोई कोई जानता है। ये रेसिपी बहुत ही शानदार है और मैं इसको टिपिकल तरीके के साथ नहीं बनाऊंगी। मैं बहुत ही हेल्दी वे में इसको बनाऊंगी जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बड़ी जल्दी हज़म भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटे साइज़ का गोभी का फूल। उसको मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसीस में काट के वॉश करके एक प्लेट में निकाल लिया है। पीसीस आपने छोटे छोटे रखने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े आपने नहीं रखने। अब आपने क्या करना है कि एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। उसमें हाफ़ टी स्पून हम डाल देंगे नमक और उसके साथ मैं डालूंगी जी 2 टुकड़े अदरक के। अदरक डालने से गोभी बहुत ही अच्छी हमारी हो जाएगी, उसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा और ये बड़ी जल्दी पकोड़े डाइजेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम गोभी को बॉयल करेंगे और फिर हम इसको स्ट्रेनर में निकाल कर छान लेंगे ताकि पानी बिल्कुल अलग हो जाए। अब आपने क्या करना है कि गोभी को थोड़ी देर प्लेट में रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए और हम इसके लिए बहुत ही मज़े का बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल में मैंने लिया है 1 कप बेसन। बेसन की आपने इस तरह चम्मच की मदद से गुठलियाँ तोड़ लेनी है ताकि हमें घोलने में आसानी हो। तो जी यहाँ पर हमने अच्छी तरह बेसन को बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच मैदे का। मैदे के डालने से हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन जो कि आपने लाजमी डालनी है। उसके साथ डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक क्योंकि हमने गोभी में भी पहले नमक डाला हुआ है। इसके साथ डालूंगी हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर ताकि पकोड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आए। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ मैं डालूंगी चाट मसाला भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना। उसके साथ हम डालेंगे जी कसूरी मेथी 1 टीस्पून, ये आपने लाजमी डालनी है। एक स्मॉल साइज़ की प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके डालेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और ज़्यादा सारा हम डालेंगे हरा धनिया और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एकदम से आपने सारा पानी नहीं डालना। मैंने लिया है 1 गिलास पानी। जितना इसमें लगेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको भी आसानी हो। व्यूवर्स, अगर आप मैदा डालते हैं ना पकोड़ों में तो पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन उसका रेशो पता होना चाहिए। 1 कप अगर आप बेसन यूज़ करते हैं तो उसके साथ 1 चम्मच आपने मैदे का डालना है। और यहाँ पर मैंने डाला है जी 1 टेबल स्पून के करीब अनारदाना। अनारदाने को आपने अच्छी तरह धो के फिर इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा और पानी डालना है। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विड बैटर नहीं चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल गरम इसमें। इससे भी पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये सारी टिप्स आपको कोई कोई बताएगा और अक्सर ऐसा होता है कि जब अफ्तारी की मेज़ पर हम बैठते हैं या दस्तरखान में तो पकोड़े उस वक्त तक बिल्कुल सौगी और नरम से हो जाते हैं जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपको ये टिप्स पता होंगी तो आपके पकोड़े हर तरह के बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें गोभी को शामिल करेंगे। गोभी अब तक ठंडी हो चुकी है। कभी भी आपने गरम गोभी इस बैटर में शामिल नहीं करनी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑयल गरम करके हम इसमें चम्मच की मदद से एक एक पकोड़ा डालते जाएंगे। चाहे तो आप हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, आप चम्मच से ही डालें। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन हो चुके हैं। ज़्यादा आपने पकोड़ों को जलाना नहीं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इस तरह खूबसूरत सा आपने गोल्डन कलर इनको आने देना है। और ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। और ये आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। गोभी के पकोड़े जब मैंने बनाए हैं अपने घर में तो यकीन करें बच्चे बड़े सभी बहुत ही खुश हुए हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगे हैं। आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह कितने क्रिस्पी ये बने हैं। इसी तरह हम बाकी के भी पकोड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, अफ्तारी में पकोड़े बहुत ही ज़रूरी हैं और पकोड़ों में वैरायटी हो तो क्या ही बात है। रोज़ाना बदल बदल कर आप पकोड़े बनाएं। मेरे चैनल पे आपको बेशुमार रेसिपीज़ मिलेंगी। तो जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है
तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और इस रेसिपी को अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मुश्किल से मुश्किल रेसिपी भी आपको बहुत ही आसान और मज़े की करके वो आपको बताऊं। तो जी आपने लाइक ज़रूर करना है। केचप के साथ सर्व करें या ग्रीन चटनी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।